ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल का एआई को साइंटिस्ट एजेंटिक सिस्टम के बारे में। अगर आपको एआई एजेंट्स में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो कि एआई एजेंट्स कैसे बनाना है और कैसे-कैसे काम कर सकते हैं, इसके अलग-अलग यूज़ केसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर अभी तक आप बस सोच रहे हैं कि एआई एजेंट से हम लोग बस मार्केटिंग कर सकते हैं या कॉल्स कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, तो नहीं, आप इसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और इसी जगह पे एआई को साइंटिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसके बारे में आसान से आसान भाषा में समझा सकूँ। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच एआई अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर ये एआई को साइंटिस्ट है क्या चीज़? तो ये है एक मल्टी एजेंट एआई सिस्टम। ओके, तो इसमें बहुत से अलग-अलग एआई एजेंट्स हैं एंड इट इज़ बिल्ट विद जेमिनी 2.0। तो ये एआई मॉडल में जेमिनी 2.0 यूज़ करता है एंड इट इज़ अ वर्चुअल साइंटिफिक कोलैबोरेटर। तो ये कोई साइंटिफिक प्रोसेस या जो रिसर्च प्रोसेस है उसको पूरा ये ऑटोमेट नहीं कर रहा है कि मैं पूरा सब कुछ मैं खुद ही रिसर्च कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कोलैबोरेटर है जो हेल्प करता है साइंटिस्ट को टू जनरेट नोवेल हाइपोथेसिस एंड रिसर्च प्रपोजल्स। तो इसका बस काम है कि जो रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं, रिसर्च आइडियाज़ होते हैं, उसमें हेल्प करना, नए-नए आइडियाज़। तो नोवेल का मतलब होता है नए, यूनिक, जो अभी तक किसी ने ऐसा रिसर्च आइडिया या रिसर्च हाइपोथेसिस अभी तक नहीं दिया होगा, ऐसे आइडियाज़ निकालने के। तो क्या होता है कि जेमिनी 2.0 है, चाहे चैटजीपीटी है, वो क्या करता है अभी भी जो इंटरनेट पे जो रिसोर्सेज़ होता है, जिन रिसोर्सेज़ को वो पढ़ा देता है, उन्हीं रिसोर्सेज़ के बेसिस पे हमें कोई भी कंटेंट देता है, राइट? अगर हमने पूछा कि हाउ टू बिकम एन एआई एजेंट डेवलपर इन 2025, तो जो आर्टिकल्स होंगे उसी के बेसिस पे हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा। पर यहाँ पे ऐसा काम है कि जितने भी अभी तक हाइपोथेसिस है, जितने भी अब तक रिसर्च आइडियाज़ हैं, उनके अलावा नए आइडियाज़ देने का काम है, ठीक है? और ये हेल्प करता है साइंटिफिक एंड बायोमेडिकल डिस्कवरीज़ को स्पीड अप करने के लिए, तेज़ी में आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? और ये बहुत बड़ी बात है, राइट? और इसमें जो एजेंट्स का मेंशन किया है, तो इसमें यूज़ करता है अ कोलिशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंट्स, जनरेशन, रिफ्लेक्शन, रैंकिंग, इवोल्यूशन, प्रॉक्सिमिटी एंड मेटा रिव्यू एजेंट्स। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एजेंट्स को यूज़ करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले क्या करता है कि साइंटिस्ट अपना रिसर्च गोल एआई को साइंटिस्ट को देता है और यहाँ पे एक सुपरवाइज़र एजेंट है जो असाइन करता है, ये अलग-अलग एजेंट्स को टास्क देता है, ठीक है? तो यहाँ पे जनरेशन एजेंट है, यहाँ पे रिव्यू एजेंट। तो रिव्यू एजेंट इज़ बेसिकली रिफ्लेक्शन एजेंट ओनली। और फिर यहाँ रैंकिंग एजेंट है एंड इवोल्यूशन एजेंट है, प्रॉक्सिमिटी एजेंट है एंड मेटा रिव्यू एजेंट भी है। और ये सभी एजेंट मिलके नए-नए आइडियाज़ जनरेट करता है और यहाँ पे उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है। तो इनमें से जो सबसे नया, सबसे यूनिक और जो बेस्ट आइडियाज़ होते हैं, उनको टॉप रैंक दे देता है और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एआई को साइंटिस्ट रिटर्न्स अ रिसर्च प्लान, एक पूरा रिसर्च प्लान देता है। तो अगर हम इस चार्ट पे नज़र डालेंगे, देखो यहाँ पे साइंटिस्ट अपना रिसर्च गोल एंटर करता है, तो बेसिकली अपने नेचुरल लैंग्वेज में ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि इसको क्या-क्या रिसर्च करना है और अभी तक क्या-क्या इसके पास इन्फॉर्मेशन है। और बेस्ड ऑन दैट एआई कन्फिगरेशन करता है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद जाता है सुपरवाइज़र एजेंट के पास। सुपरवाइज़र एजेंट अलग-अलग जो एजेंट्स हैं, जनरेशन एजेंट है, प्रॉक्सिमिटी एजेंट, इन सबको टास्क असाइन करता है और फिर ये जो एजेंट्स होते हैं, ये अपने वर्कर्स को लाइक द टूल्स जो अलग-अलग होते हैं कि वेब सर्च करना है, किसी को ये बुक पढ़ना है, कुछ अलग-अलग जो मतलब काम करना है टास्क, उन सब के लिए अलग-अलग वर्कर्स को असाइन करता है एंड वो जो भी वर्कर्स होते हैं, वो देते हैं सुपरवाइज़र एजेंट को, फीडबैक देते हैं एंड देन पूरा रिसर्च ओवरव्यू हमारे पास आता है। और यहाँ देख सकते हो कि ये जो साइंटिस्ट है बीच-बीच में अपना एडिशनल फीडबैक दे सकता है कि अगर बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे चैट इंटरफ़ेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और इसको सबसे अच्छे से समझने के लिए ये वाला चार्ट आपको देखना होगा। सो इसको एक बार फुल स्क्रीन पे ओपन करता हूँ और ये रहा हमारा चार्ट, ठीक है? तो यहाँ देखो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट इंटरैक्ट्स विद द सिस्टम बाय स्पेसिफाइंग अ रिसर्च गोल इन नेचुरल लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया था कि अपना इंग्लिश में या शायद हिंदी भी सपोर्ट कर रही है, जेमिनी 2.0 यूज़ कर रहा है, ठीक है? दे कैन आल्सो सजेस्ट देयर ओन आइडियाज़, अपना आइडिया भी सकता है। जैसे यहाँ देखो साइंटिस्ट डिस्क्राइब्स द रिसर्च गोल अलोंग विद प्रेफरेंसेस, एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रेंट्स एंड अदर एट्रिब्यूट्स। जो भी इन्फॉर्मेशन देना है वो दे सकता है, इंक्लूडिंग द आइडियाज़, रिव्यू आइडियाज़, डिस्कस रिसर्च कि कैसे रिव्यू करना है, कैसे रिसर्च करना है, ये सब कुछ यहाँ पे दे सकता है। और फिर यहाँ से जाता है रिसर्च प्लान कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसको, जैसे मैंने बताया था, ये पूरा प्रोसेस करता है, समझता है कि क्या रिसर्च करना है एंड देन उसके बाद जाता है
एजेंट्स। तो सुपरवाइज़र एजेंट यहाँ दिखाया नहीं है, बेसिकली वही होता है सुपरवाइज़र एजेंट इन सभी एजेंट्स को काम पे लगाता है। तो सबसे पहले जो काम करता है वो जनरेशन एजेंट होता है। तो इनके जो रिसर्च पेपर है इन्होंने पूरा जितने भी एजेंट्स हैं इनको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर यहाँ पर नज़र डालो तो जनरेशन एजेंट का काम है द एजेंट इनिशिएट्स द रिसर्च प्रोसेस बाय जनरेटिंग द इनिशियल फोकस एरियाज, iteratively extending them and generating a set of potential initial hypothesis and proposals that addresses the research goal। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है जनरेशन एजेंट से जो कि अपना सबसे पहला फोकस एरिया आइडेंटिफाई करता है और अपना इनिशियल हाइपोथेसिस हमें प्रोवाइड करता है और बेस्ड ऑन दैट रिफ्लेक्शन एजेंट जो कि हमने देखा है यहाँ पे, उसके बाद रिफ्लेक्शन एजेंट उस पे काम पे लगता है। तो ये जो भी जनरेशन एजेंट ने जितना भी हाइपोथेसिस दिया इनिशियल कि हाँ हम ये सब कर सकते हैं रिसर्च, उसके ऊपर अब रिफ्लेक्शन एजेंट क्या करता है उसको रिव्यू करता है। तो उसके लिए ये वेब सर्च करता है, सिमुलेशन रिव्यू करता है, टूर्नामेंट रिव्यू, डीप वेरिफिकेशन। तो अगर यहाँ पर नजर डालें तो यहाँ पे लिखा है दिस एजेंट सिमुलेट्स द रोल ऑफ अ साइंटिफिक पीयर रिव्यूअर। ये हमारा एक दोस्त की तरह काम करता है, जो हमारे साथ जो कलीग होते हैं साथ में उसकी तरह काम करता है कि हमारे काम को ये रिव्यू कर रहा है, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिनिंग द करेक्टनेस, क्वालिटी एंड नोवेल्टी ऑफ जनरेटेड हाइपोथेसिस एंड रिसर्च प्रपोजल। ये हमारे जितने भी इसने जनरेशन एजेंट ने जितने भी हाइपोथेसिस क्रिएट किया उसको क्रिटिकली एग्जामिन करता है, देखता है कितना अच्छा है, क्वालिटी सब कुछ देखता है, कितना नोवेल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कि कितना नया है, दूसरों से मैच तो नहीं कर रहा है कहीं पे, ये मतलब ये रिव्यू करता है। फर्दरमोर इट इवैल्यूएट्स द पोटेंशियल ऑफ ईच हाइपोथेसिस टू प्रोवाइड एन इम्प्रूव्ड एक्सप्लेनेशन फॉर एक्जिस्टिंग रिसर्च ऑब्जर्वेशन। तो अगर पहले से कोई ऐसा रिसर्च इनसाइट्स है या हाइपोथेसिस है तो उसको भी ये मतलब यूज़ करता है टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पर्टिकुलरली दोज़ दैट मे बी अंडर एक्सप्लेन्ड, जो अभी तक पहले से ही हाइपोथेसिस है पर उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, और अगर उसके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको जो पुराने हाइपोथेसिस है या जो रिसर्च प्रिंसिपल्स है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एंड देन उसके बाद आता है रैंकिंग एजेंट्स। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे ये भेज रहा है, रैंकिंग एजेंट्स को भेज रहा है, और रैंकिंग एजेंट क्या करता है कि जितना भी हाइपोथेसिस क्रिएट हो रहे हैं उन सबको वो रैंक करता है। तो यहाँ लिखा है एन इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्शन इन co-scientist system is the notion of tournament where different research proposals are evaluated and ranked enabling iterative improvements। तो यहाँ पे जितने भी रिसर्च प्रपोजल्स आए हैं उसको इवेल्युएट किया जाता है और रैंक किया जाता है। द रैंकिंग एजेंट एम्प्लॉयज एंड ऑर्केस्ट्रेट्स an elo based in tournament to assess prioritize the generated hypothesis to at a given time. This involves pairwise comparison facilitated by simulated scientific debates which allows for a nuanced evaluation of relative merit of each proposal। तो बहुत अच्छी तरीके से एक डिबेट के थ्रू एक मतलब एक सिमुलेशन होता है जिसमें वो दोनों जो प्रपोजल हैं उनको कंपेयर किया जाता है, उनके बीच में डिबेट किया जाता है और उसके बाद उनको रैंकिंग किया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है हमारे पास इवोल्यूशन एजेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। द co-scientist iterative improvement capabilities relies heavily on this agent which continuously refines top ranked hypothesis emerging from the tournament। तो यहाँ पे जितने भी टॉप रैंक्ड हाइपोथेसिस होता है इसको ये रिफाइन करता है। इट्स रिफाइनमेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूड सिंथेसाइजिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज, यूज एनालॉगीज, लेवरेजिंग लिटरेचर फॉर सपोर्टिंग डिटेल्स, एक्सप्लोरिंग अनकन्वेंशनल रीजनिंग एंड सिंप्लीफाइंग कॉन्सेप्ट फॉर क्लैरिटी। तो अब जितने भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, टॉप रैंक आए हैं, उनको ये क्या करता है कि और रिफाइन करता है और ट्राई करता है कि रियल वर्ल्ड के जो एग्जांपल्स है उनके साथ वहाँ पे रिलेट किया जाए और उसको और सिंप्लीफाई किया जाए ताकि जो बेसिक जो हम जैसे यूजर्स हैं चाहे जो पढ़ना चाहता है रिसर्च वो समझ सके। तो ये कोशिश करता है कि इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है। एंड देन कम्स द प्रॉक्सिमिटी चेक एजेंट व्हिच इनेबल्स क्लस्टरिंग ऑफ सिमिलर आइडियाज, डीडुप्लीकेशन एंड एफिशिएंट एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइपोथेसिस लैंडस्केप। तो इसका काम होता है बेसिकली कि जो भी आइडियाज सिमिलर हैं या डुप्लीकेट हैं जो एग्जिस्टिंग आइडिया के साथ मैच करते हैं उन सबको अलग करना, सेग्रीगेट करना या क्लस्टर मतलब उन सबको इकट्ठा करके अलग किया जाए, ठीक है। इसका ये काम होता है। और फिर आता है मेटा रिव्यू एजेंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अब हुआ क्रिएट हमारा एआई रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। तो ये क्या करता है, दिस एजेंट ऑल्सो इनेबल्स द कोर्स साइंटिस्ट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय सिंथेसाइजिंग insights from all reviews, identifying recurring patterns in tournament debates, and using these findings to optimize other agents' performance in subsequent iteration। तो यहाँ पे क्या करता है
कि ये इवोल्यूशन एजेंट की तरह ही काम करता है, पर यहाँ पे ये जो आउटसाइड जो इन्फॉर्मेशन होता है, वेब सर्च करना, बुक पढ़ना, लिटरेचर जितने भी होते हैं, उसके अलावा ये क्या करता है कि जो भी यहाँ पे इस टूर्नामेंट में, रैंकिंग एजेंट टूर्नामेंट में जो भी डिबेट चल रहा है, जो भी आपस में बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, उनके बेसिस पे जो भी टॉप रैंक्ड हाइपोथेसिस है, उनको डिफाइन करता है। ठीक है? इस व्हिच इज़ रियली गुड आइडिया, राइट? कि छोटा-मोटा भी अगर किसी ने अपना एक प्रपोज़ल दिया है, तो उसमें कुछ ना कुछ आइडिया होगा जो यूज़ हो सकता है उसको किसी आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए या अपने आइडिया को बेटर बनाने के लिए, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रोसेस में, राइट? तो यही काम करता है मेटा रिव्यू एजेंट, और फिर यहाँ से हमें मिलता है रिसर्च प्रपोजल्स एंड ओवरव्यूज। टॉप रैंक रिसर्च हाइपोथेसिस एंड प्रपोजल्स आर समराइज्ड इनटू अ रिसर्च ओवरव्यू एंड शेयर्ड विद द साइंटिस्ट। यहाँ पे एक पूरा समरी मिल जाता है कि ये टॉप रैंक रिसर्च हाइपोथेसिस है जो आप यूज़ कर सकते हो, और ये प्रपोजल्स है हमारे, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है? और अब यहाँ से एक ह्यूमन साइंटिस्ट इस एआई को साइंटिस्ट का चैट भी कर सकता है, अपना फीडबैक, अपना प्रपोजल्स या आइडियाज़ दे सकता है, ताकि जो इस रिसर्च को आगे बढ़ा सके, ठीक है? इट वर्क्स जस्ट लाइक चैटजीपीटी। जैसे हम चैटजीपीटी में बोलते हैं, कैन यू राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, और अगर आर्टिकल छोटा था तो हम बोलते हैं कि कैन यू मेक इट लॉन्गर, या कैन यू राइट इट इन अ फ्रेंडली टोन। तो हमारे पास एक नया कंटेंट आता है, रीराइट करते सब कुछ, तो उसी तरीके से यहाँ पे साइंटिस्ट चैट कर सकते हैं। इट लुक्स ऑल गुड, राइट? और अब आपके मन में सवाल होगा कि बहुत सही है, पर ये कितना रिलायबल है, राइट? तो अगर आप यहाँ पे इस चार्ट पे नज़र डालोगे तो देखोगे कि यहाँ पे जेमिनी 2.0 जो कि एक सिंपल एलएलएम मॉडल है, उसको एआई को साइंटिस्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और आप देख सकते हो कि एआई को साइंटिस्ट का जो एवरेज एक्यूरेसी है, इट इज़ फार बेटर देन जेमिनी 2.0। क्यों? जेमिनी 2.0 सिंपल है ना, कि इसको हमने एक डेटा दे दिया और उसके बेसिस पे ये मतलब हमें आउटपुट दे देता है। पर को साइंटिस्ट क्या कर रहा है, इसके पास अलग-अलग एजेंट्स हैं। वो अलग-अलग एजेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं आइडिया को, एंड देन इट इज़ कमिंग टू अ कंक्लूजन। तो ये एवरेज एक्यूरेसी काफ़ी बेटर दे रहा है, ठीक है? अगर आप यहाँ देखोगे तो एआई को साइंटिस्ट को जेमिनी 2.0 प्रो एक्सपेरिमेंटल, जेमिनी 2.0 फ्लैश थिंकिंग एक्सपेरिमेंटल और ह्यूमन एक्सपर्ट से कंपेयर किया गया है, और आप देख सकते हो कि ये कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। और जैसे-जैसे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है एक रिसर्च पे, उतना ही बेटर ये आउटपुट, उतना ही बेटर ये रिजल्ट दे सकता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो वही रिजल्ट, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, उतना ही बेटर ये परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है? अब बात आती है, क्या इसका रियल यूज़ केस है? क्या इसको सही में टेस्ट किया गया है? तो यस, देयर आर फ्यू यूज़ केसेस जो गूगल ने हमें यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले तो दे अप्लाइड द एआई को-साइंटिस्ट टू असिस्ट विद द प्रेडिक्शन ऑफ ड्रग रिपर्पसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड विद आवर पार्टनर्स वैलिडेटेड प्रेडिक्शन, ओके? तो यहाँ पे एआई को-साइंटिस्ट प्रपोज नोवेल रिपर्पसिंग कैंडिडेट्स फॉर दिस डिजीज़ ल्यूकेमिया, जो कि एक टाइप ऑफ कैंसर है, ओके? एंड देन सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स वैलिडेटेड दिस प्रपोजल्स। तो इसने जो प्रपोज़ल दिया, उसको यहाँ पे वैलिडेट भी कर दिया गया, कन्फर्मिंग दैट द सजेस्टेड ड्रग इनहिबिट्स ट्यूमर वायबिलिटी एट क्लिनिकली रेलेवेंट कंसंट्रेशन। तो जो इसने सजेस्ट किया था, अगर हम क्लिनिकली रेलेवेंट कंसंट्रेशन में दिया जाए, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ द 3 नोवेल एआई को-साइंटिस्ट वैलिडेटेड एएमएल रिपर्पसिंग ड्रग कीरा-6, जैसे यहाँ देख सकते हो, inhibit KG1 ml cells line viability at clinically relevant concentration, being able to reduce cancer cell viability at lower drug concentration। तो जितना ड्रग कंसंट्रेशन जितना कम किया गया है, वैसे धीरे-धीरे देखो वायबिलिटी उसका इम्प्रूव होता गया है। ठीक है? कैंसर सेल्स लाइन डिक्रीज़ होता गया है। उसी तरीके से यहाँ पे भी यहाँ दिखाया जा रहा है कि सजेस्टेड नोवेल ड्रग जो है, इसका परफॉर्मेंस कंपेयर टू IC50 काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेडिकल टर्म्स है, तो मेबी अगर आपके सर्कल में कोई मेडिकल स्टूडेंट हो या डॉक्टर हो, तो उसको दिखा के आप उनको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है? बट ऑब्जेक्टिव ये है कि एआई को साइंटिस्ट कुड प्रेडिक्ट बेटर ड्रग कंसंट्रेशन, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, ठीक है? एंड द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज़ टू आइडेंटिफाई नोवेल ट्रीटमेंट टारगेट्स फॉर लिवर फाइब्रोसिस। ये भी एक बीमारी है जो कि लिवर का बीमारी है, ठीक है? तो उसमें यहाँ पे जो रिसर्च गोल दिया गया है उसको, कि टू प्रपोज द नोवेल हाइपोथेसिस अबाउट स्पेसिफिक एपिजेनेटिक अल्टरेशन कंट्रीब्यूटिंग टू मायोफाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन इन लिवर फाइब्रोसिस, ओके? एंड दिस एआई को साइंटिस्ट आइडेंटिफाइज 3 नोवेल एपिजेनेटिक टारगेट्स। तो इसने
3 अलग-अलग टारगेट्स आइडेंटिफाई कर दिया और यहाँ पे इन विट्रो एक्सपेरिमेंट शोज़ द ड्रग बेस्ड ऑन co-scientists suggested epigenetic target reduces the fibrogenesis in human hepatic ऑर्गेनॉइड्स, ठीक है? तो ऑर्गेनॉइड्स मतलब होता है जो लैब में जो लिवर मतलब जो लिवर ग्रो किया गया था, उस पे इसको टेस्ट किया गया और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ बोल रहा है कि जो यहाँ पे तो फाइब्रोसिस इन्हिबिटर है, वो तो परफ़ॉर्म करता ही था, पहले से था ये और फाइब्रोसिस इंड्यूसर तो वो तो मतलब देखो यहाँ पे लिखा है डिज़ीज़ प्रोग्रेशन मतलब बीमारी और बढ़ जा रहा था और यहाँ पे जो ड्रग इसने रिकमेंड किया एआई को साइंटिस्ट ने, ये 2 काफ़ी बेटर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, राइट? ये तो पूरी तरह से नीचे है मतलब कि ट्रीटमेंट हो सकता है और ये सजेस्टेड ड्रग टू एफडीए अप्रूव्ड है और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो और भी ज़बरदस्त है। यहाँ पे साइंटिस्ट ने रिसर्च खोल दिया है व्हाई आर सीएफपीआईसी फाउंड इन मैनी बैक्टीरियल स्पीशीज़ तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है या जो एलिमेंट कुछ भी बोल सकते हैं इसको मुझे नहीं पता, वो क्यों मिलता है अलग-अलग ज़्यादातर बैक्टीरियल स्पीशीज़ में, ठीक है? तो यहाँ पे देखो जो 2 पार्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ह्यूमन रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, उनको लग गया लगभग 9 साल टू जस्ट क्रिएट हाइपोथेसिस कि हम इसको कैसे रिसर्च कर सकते हैं। साइंटिस्ट क्रिएट नोवेल हाइपोथेसिस एंड वैलिडेट एक्सपेरिमेंटली ओवर 10 इयर्स फॉर ऑफ आइटरेटिव रिसर्च तो लगभग 10 साल लग गया इनको ये हाइपोथेसिस जनरेशन में और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन में, ठीक है? एंड देन उनको नया इनसाइट मिला 2025 में, ठीक है? और इसने क्या किया यहाँ पे इस को-साइंटिस्ट ने क्या किया कि 2024 में इससे पूछा गया द एआई को-साइंटिस्ट जनरेटेड रिसर्च हाइपोथेसिस रिकैपिटुलेट द एम्पिरिकल फाइंडिंग इन जस्ट 2 डेज़ 2 दिन में इसने पूरा जो 10 साल का जो इनका रिसर्च था, जो इंसानों ने जो दो 10 साल में जो रिसर्च किया, वो इसने 2 दिन में रिसर्च कर दिया और जो रिज़ल्ट आया, वो पूरी तरह से मैच किया। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारे पास जो बेसिक अभी जो इन्फॉर्मेशन है, किसी भी टॉपिक पे जो रिसर्च कर रहे हैं और अभी हमें टाइम लगने वाला है, अगर हमारे पास जो अभी इनसाइट्स है, वो हम ऐसे एआई एजेंट को हम प्रोवाइड कर दें और बोले कि जस्ट डू द रिसर्च ऑन दिस, फाइंड दिस, कितना जल्दी हो सकता है और ये हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, ठीक है? कोई भी नया बीमारी जैसे कोरोना वायरस आया था, उस पे जो रिसर्च करने में इतना टाइम लगा था वैक्सीनेशन डेवलप होने में, वो मुझे लगता है कि अगर उस समय हमारे पास ऐसा कोई एआई को साइंटिस्ट होता, तो और भी जल्दी और भी रिलायबल मेडिसिन डेवलप हो सकता था। So this is your Google AI co-scientist, which represents a promising advance towards AI-assisted technologies for scientists to help accelerate डिस्कवरीज राइट ऐसे एआई को साइंटिस्ट एजेंट्स को यूज करके डिस्कवरी करना रिसर्च करना कितना तेज हो सकता है कितनी आसान हो सकता है राइट तो अब आपकी बारी है मुझे पॉइंट बताओ कि आपको क्या लगता है एआई को साइंटिस्ट का फ्यूचर क्या है और आपके मन में अलग-अलग जो एआई एजेंट्स का आइडियाज़ है, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एआई अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।